हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों के मौसम में हमें अधिक से अधिक ठंडा पीने का मन करता है। जैसे शरबत है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लस्सी है, ठंडाई है, जो भी है। और हमें बॉडी को हमारी को ज़रूरत भी होती है ठंडा ठंडा पीने के लिए, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और उस पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें बहुत सारे शरबत, ठंडाई वगैरह पीनी होती है। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के सीज़न को ध्यान रखते ही मैंने ये बहुत अच्छा सा स्पेशल शरबत बनाया है, जो कि आपके अंदर अगर कोई हीट स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम हो गई है, गर्मी हो गई है, लू लग गई है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। आप एक गिलास पी लीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडक देगा और आपको हेल्दी भी रखेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस हेल्दी से ठंडे से शरबत को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शरबत को। देखिए, इस शरबत को मैंने बनाया है पुदीने से। ये पुदीने की पत्तियों को लेकर के हमने फ्रेश पुदीना लिया है और ये 4 मैंने नींबू लिए हैं। बिल्कुल रसीले नींबू होने चाहिए जिसमें रस भरा हो, और अच्छे से धो करके ये पुदीने की पत्तियों को अलग कर लेंगे और अच्छे से धो करके हम मिक्सी के जार में डाल करके और थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, आधा कप करीब, या आप बर्फ़ डाल दीजिए या ठंडा पानी बिल्कुल। और एक बढ़िया सा एक इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सा शरबत बनता है इसका। और इसके बाद हमने लिए, जिस कटोरी से हमने पुदीने की पत्तियों को नापा था, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी भर के हम इसमें चीनी डालेंगे एक पैन में। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, हाई या लो फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर। और 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, या जिस कटोरी से हम पुदीने की पत्ती नाप रहे हैं ना, उसी कटोरी से हम सब कुछ नापेंगे। और देखिए, अच्छे से चलाते हुए एक इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी क्या मतलब, इसको घोलना है अच्छे तरीके से। बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा हमें कोई तार की या किसी तरीके की कोई चाशनी नहीं चाहिए। और बस होने के बाद हमें जो हमने लिक्विड तैयार किया था, जो हमने पेस्ट तैयार किया था पुदीने वाला, वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और देखिए, अच्छे से घोल करके हम इसको चलाते रहेंगे। करीब 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और देखिए, इस तरीके से चलाते रहेंगे। बस बीच बीच में आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन बार बार हमें इसको चलाना होता है, जिससे कि हमारा ये नीचे लग नहीं जाएगा। और थोड़ा सा ये उफन भी रहा है तो ये निकलना भी नहीं चाहिए। देखिए, इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। और मतलब थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जानी चाहिए, मतलब कोई ऐसे तार वगैरह नहीं बनाना है। बस इसी तरीके से गाढ़ी हो जानी चाहिए। और देखिए, हाथ पे देख लेंगे तार नहीं बने, बस ठंडी होने के बाद हाथ पे ऐसी लगे चिपचिपी सी, जैसे चिपक रही हो। ये देखिए, बस चिपचिपी सी लगनी चाहिए। इतनी ही चाशनी हमें बना करके इसकी तैयार करनी है। और देखिए, इस तरीके की हो गई है। इसमें 5 7 10 मिनट लग जाते हैं। और बस इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। और तब तक वो ठंडी हो रही है, तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। देखिए, और इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच काला नमक, पिसा हुआ काला नमक है। आधा चम्मच करीब सफ़ेद नमक, जो सिंपल वाला नमक होता है, जो खाने में यूज़ करते हैं हम। और 1 चम्मच लिया है हमने चाट मसाला। अगर चाट मसाला आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 चम्मच करीब लेंगे भुना हुआ जीरा, पीस करके लेंगे भुने हुए जीरे को। और थोड़ी सी 1/4 चम्मच, थोड़ा सा ही लेंगे, 1/4 चम्मच करीब लेंगे ये काली मिर्ची का पाउडर। देखिए, इस मसाले से बिल्कुल इतना बढ़िया टेस्ट आता है शरबत में, जैसे लगता है बिल्कुल हम जल जीरा पी रहे हों। इस तरीके से देखिए, और सभी को अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे। और ये हमारा इस शरबत का मेन मसाला जो है, मेन टेस्ट जो है इसका तैयार हो जाता है। अब देखिए, ये शरबत हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। और वैसे इसका ग्रीन कलर आया है ओरिजिनल, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से जो कलर आना चाहिए वो नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा 1 पिंच इसमें ये फूड कलर डाल रही हूँ, ग्रीन कलर का। ये कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा है, नहीं है, तो आप बिल्कुल ना डालें इस कलर को। वैसे ही इसका हल्का सा कलर, ग्रीन कलर आ जाता है इसका। ये देखिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने पर ही मिक्स करेंगे कलर को। और इसके बाद हमने जो नींबू लिए थे, उसका आधा कटोरी करीब रस निकला है, और आधा कटोरी ही रस डालना है। अगर देखिए 4 नींबू लिए हैं मैंने, 4 नींबू में नहीं निकलता है, तो 5-6 नींबू का रस भी आप इसमें डाल सकते हो निकाल करके, जिससे कि थोड़ा सा हमारा ये खट्टा सा, थोड़ा बिल्कुल बहुत टेस्टी सा शरबत बन करके तैयार होगा। और अच्छे से हम इन सबको मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था, ये मसाला तैयार किया था इसका, वो सारा मसाला इसमें मिक्स कर देंगे इस तरीके से। देखिए, ये मसाले से इस शरबत में ये समझिए इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि आप पूछिए मत। आप 1 गिलास नहीं, दिन में 2-2 गिलास पिएंगे। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त शरबत बनता है। और देखिए, इस अच्छे से इसको मसाले को मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे एक बाउल, और बाउल में एक छलनी रख करके
ये वाला देखिए चलनी रख करके बाउल में। और उसके बाद ये जो हमने पूरा तैयार किया है शरबत, इसको हम छान देंगे, क्योंकि जिसमें देखिए मैंने नींबू के बीज भी नहीं निकाले थे, क्योंकि छानना तो था ही। और इसके बाद जो मसाले का जो निकलता है मोटा मोटा पार्ट, जो पीने में कभी कभी अच्छा सा नहीं लगता है, वो भी है। और थोड़ा सा जो पुदीने का जो रह गया था, पुदीना भी नहीं छाना था मैंने उस समय, तो वो भी रह जाता है इसका वेस्टेज, तो वो सारा हम इसमें छान देंगे और एक बहुत बढ़िया सा हमारा शरबत बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये निकला है ना वेस्टेज सभी चीज़ों का। तो बस ये हमें मिक्स नहीं करना होता है शरबत में, और इसको हम हटा देंगे। इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया सा शरबत बन करके तैयार होता है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल स्मूथ सा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, बिल्कुल मार्केट जैसा शरबत बनता है, लेकिन घर पे बनता है तो इतना टेस्टी और इतना हाइजीनिक, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए और कलर भी देख रहे हैं आपका बिल्कुल ओरिजिनल कलर दिख रहा है। और बस इसको एक बॉटल में भरकर रख दीजिए और पूरी गर्मी इसको एंजॉय करिए। और देखिए अब देखते हैं हम इसको कैसे सर्व करना है, कैसे बनाएंगे। तो देखिए गिलास में आप डालिए आइस क्यूब्स, यानी बर्फ़ के टुकड़े, फूटी हुई बर्फ़, जितनी मर्जी हो आप उतनी डाल सकते हो इसमें। कम पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, अगर बिल्कुल पसंद नहीं है तो बिल्कुल मत डालिए। और इसके बाद डालेंगे देखिए थोड़ा सा हमने मसाला जो तैयार किया था, थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालेंगे इसमें। मसाले से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट वाला शरबत बनता है। और इसके बाद डालेंगे जो शरबत हमने लिया है, 2 से 3 चम्मच हम एक गिलास में शरबत डालेंगे। और देखिए इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डालनी है, क्योंकि चाशनी में तो बना ही हुआ है। बस 2 से 3 चम्मच शरबत डाल दीजिए। और देखिए एक में डाल रही हूँ मैं बूंदी, जो रायता वाली बूंदी होती है ना, वो वाली डाल रही हूँ। और एक सिंपल गिलास बना रही हूँ। इसे बूंदी डालने से क्या होगा, बिल्कुल आपको जलजीरे वाला टेस्ट आएगा। जो मार्केट में हम पीते हैं ना जलजीरा बूंदी वाला, वही वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा। और इसके बाद डालेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर, ठंडा पानी बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से भर देंगे इसमें, और कुछ भी हमें चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करनी है। और देखिए इसको भी डाल देंगे पानी इसमें, और अच्छे से बस थोड़ी बार चम्मच से चला करके, क्योंकि मसाला है उसमें और शरबत भी नीचे रहे, तो सभी को अच्छे से हम इसमें चला देंगे, जो इसे घुल जाएगा, ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा शरबत बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए है ना बिल्कुल सिंपल, बस बनाने में जो टाइम लगता है वही लगता है, लेकिन सर्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं लगेगी। और हल्की सी पुदीने की पत्तियों से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारा मार्केट स्टाइल शरबत, और मार्केट से दुगने स्वाद में बन करके बिल्कुल तैयार है। और कितनी जल्दी बन गया और कितना सस्ता, बहुत ही अच्छा। एक गड्डी पुदीने के से आप ये वाला शरबत बना के रख सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना टेस्टी शरबत बनेगा। तो फ्रेंड्स आप इस शरबत को कब बना रहे हैं, और एक बार ज़रूर बनाइए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियों की तो ये जान है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस शरबत को एक बार दिन में पीते हो, तो कोई भी लू नहीं लगेगी, कोई भी हीट स्ट्रोक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। बस आप इस शरबत का 1 गिलास पी लीजिए आप रोज़ाना। और इस शरबत को आप एक बार बनाएंगे तो महीनों आप स्टोर भी कर सकते हो। बस एक बार बना लीजिए, पूरी गर्मियों के सीज़न आप इसको एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।